स्टूडेंट, आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F3 यूनिट 5 के टॉपिक नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पूर्व लेक्चर में नवाचार के बारे में बताया था कि नवाचार क्या है, नवाचार की परिभाषाएं, नवाचार का अर्थ, नवाचार के अन्य भी जितने प्रकार हैं उनका वर्णन पिछले व्याख्यान में किया गया था। आज हम नवाचार लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, एजुकेशन की क्या भूमिका है, वह उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका मतलब शिक्षा की उसमें क्या क्या शिक्षा का योगदान है, नवाचार लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है, यह हम आज बताएंगे इसके बारे में। तो नवाचार लाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नवाचार का मतलब होता है परिवर्तन लाना। नवाचार अपना कर ही समय के साथ परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा जो है, कहते हैं कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर की तरह होता है। शिक्षा ही मनुष्य को परिष्कृत करती है और समाज के साथ जीने का तरीका बताती है। तो शिक्षा की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, यह हम सभी जानते हैं। तो शिक्षा में नवाचार, शिक्षा में नवाचार आके शिक्षा की गति को लचीला बनाता है और उसमें परिवर्तनों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। शिक्षा, अगर मनुष्य शिक्षित ना हो तो वह किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, वो जड़ बुद्धि होगा। अगर मनुष्य जड़ बुद्धि, वो शिक्षित नहीं है, तो अगर कोई भी अच्छी चीज भी उसके सामने, उसके फायदे की चीज भी आएगी तो वो उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो नवाचार के लिए आदमी का शिक्षित होना जरूरी है। बिना अज्ञानता जो है वह मनुष्य को परंपरावादी बना देती है। अंधविश्वासी, परंपरावादी, एक ही तरह के विचार में अपने को दृढ़ निश्चय करके रखना। लेकिन शिक्षा जो है वह माध्यम से ही वह समाज में स्थापित होता है और बहुत तरह के विचार जो है, बहुत सारे उसके अंदर भावनाएं जो हैं, या शिक्षा के बारे में शिक्षित होने से मनुष्य समाज में अपने आप को अच्छी तरह स्थापित कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि बहता पानी ही शुद्ध होता है। अगर कहीं भी पानी जमा हुआ हो तो वह काम में नहीं आता है और अशुद्ध हो जाता है। तो ठहरा हुआ पानी विकृति के समान होता है। तो पुराने के स्थान पे जब नए विचार को लाया जाता है तभी समाज में ताजगी उत्पन्न होती है। वह इन तरह तरह के प्रौद्योगिक, अनेक प्रकार के शिक्षा के साधन नवाचार के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं। तो जो वह शिक्षा ही हमें उन प्रयोगों को, उन प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने की शिक्षा प्रदान करती है। इससे समाज में परिवर्तन आता है। शिक्षा के द्वारा नए नए कार्यक्रम समाज को दिए जाते हैं। इससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज होती है, संचार के साधनों में वृद्धि होती है, लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इस परिवर्तन से शिक्षा स्वयं भी बदलती है और इससे समाज में भी परिवर्तन आता है। इस प्रकार नवाचार लाने से शिक्षा में तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक जो आता है, शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियां, न्यू टेक्निक इन एजुकेशन। अब शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत ये अलग अलग टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सहायक साधनों के रूप में नवीन उपकरणों का प्रयोग। शिक्षा में उपकरण, शिक्षा में उपकरण क्या है, जिससे हम अपनी शिक्षा को आसान बना सकें। शिक्षा देने में जो आसानी प्रदान कर सके वह होती है शिक्षा के उपकरण। तो शिक्षा के उपकरण में क्या क्या आता है, तो पहला आता है हमारा जो पॉइंट है वो है चित्र। तो चित्र के माध्यम से शिक्षा देना। तो बस जब हम किसी को पढ़ाते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों की क्लास में चर्चा की है कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं, इमेजिन करके पढ़ाते हैं कि सोचो बच्चों देखो ये एक सेब है या ये एक जानवर है
या ये गाय है, लेकिन अगर उसी चीज को हम चित्र के माध्यम से दिखाएं कि ये सेब है, सेब का चित्र बच्चों को दिखाएं, या गाय का चित्र बच्चों को दिखाएं, तो वो शिक्षा जो है वह ज्यादा प्रभावी होगी। तो ये जो है वो एक पहला नवाचार है, नई तरह की टेक्निक है कि चित्र के माध्यम से, जैसे आप जानते हैं किंडरगार्टन पद्धति जो है, या जो बच्चों के साथ आज क्या कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल खुले हुए हैं, वहां इन्हीं माध्यमों से शिक्षा प्रदान की जाती है और बच्चे देख के ज्यादा समझते हैं, वो ज्यादा प्रभावी शिक्षा होती है। तो चित्र के माध्यम से शिक्षा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट बोर्ड, यह हमारा परंपरागत शिक्षा का साधन, मतलब शुरू से ही यह शिक्षा का, यह जो है ब्लैक बोर्ड जो है उसकी हमारे यहाँ परंपरागत रूप से ही इसका हमेशा से उपयोग होता रहा है। इसमें प्रत्येक विषय का, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास आदि के मानचित्र जो है या लिख के हम उसको व्यक्त करते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो यह जो श्यामपट्ट का प्रयोग अति आवश्यक है, या हम इसको कहेंगे कि यह एकदम आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही परंपरागत पहले से ही शिक्षा बोर्ड के माध्यम से दी जाती रही है। तो शिक्षा के उपकरण में श्यामपट्ट का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा पॉइंट आता है मॉडल। मॉडल मतलब किसी चीज का फिगर, मतलब मॉडल बना के दिखाना, जैसे कि ग्लोब। अगर भूगोल में हमें बताना है कि कौन सा देश कहां पर है, तो हम उसके लिए ग्लोब का प्रयोग करेंगे, मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो मॉडल भी है जो वो दिखा के बच्चों को उनके ज्यादा मस्तिष्क में प्रभावी रूप से अंकित रहेगा जब उसे हम मॉडल के माध्यम से सिखाएंगे। अब आता है पॉइंट वृत्त चलचित्र। वृत्त चलचित्र क्या है? तो अनेक देशों में यह वृत्त चलचित्र उपयोग होता है। यह जो है वह 16 मिलीमीटर की फिल्म पर, मतलब प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाया जाता है, तथा जो गांव में या कहीं भी जो शिक्षा का कक्षा कक्ष में प्रोजेक्टर के माध्यम से वृत्त चित्र दिखाया जाता है। रुक जाओ। बड़े बड़े महानगरों में इन वृत्त चित्रों की लाइब्रेरी होती है। स्कूल में जब जिस विषय के लिए आवश्यकता होती है, उन लाइब्रेरियों से इन वृत्त चित्रों का कैसेट्स वगैरह मंगा लेते हैं, उनके रील्स मंगाते हैं और फिर उसको कक्षा कक्ष में उसको उपयोग करके बच्चों को उन्हें दिखाते हैं। और इस प्रकार यह दृश्य और श्रव्य साधनों के माध्यम के बढ़ने से शिक्षा प्रभावी हो गई है, प्रभावकारी हो गई है। अब आता है हमारा रेडियो। रेडियो का प्रसारण, रेडियो का शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने लगा है आजकल। जैसे हम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कही, वो कार्यक्रम चला जिसको स्कूल में सुनाना है, या प्रसारण के माध्यम से देश में क्या हो रहा है वह बच्चों को सिखाना है, सुनाना है, समाचार सुनाना है। तो इसके लिए क्या हुआ है कि हम लोग अब ये नई तकनीक में रेडियो का स्कूल में प्रयोग होने लगा है। तो रेडियो के माध्यम से भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न छात्रों को भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। रेडियो के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्रदान हो। क्योंकि क्या कृषि दर्शन ये सब जो है हमारी पुस्तक में ना होते हुए भी रेडियो के माध्यम से बहुत सारी अनौपचारिक शिक्षाएं भी हम बच्चों को दे सकते हैं या समाज में प्रसारित कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट जो है वो टेप रिकॉर्डर। जैसा कि हम जानते हैं टेप रिकॉर्डर कैसा होता है। टेप रिकॉर्डर का मतलब होता है कि किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर लेना, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको बाद में फिर उसको अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम उसको सुन के उसको याद करते हैं या आत्मसात करते हैं या जरूरत के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो टेप रिकॉर्डर जो है वह अभी हमारी शिक्षा में नई तकनीकी के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। तो बहुत से मुख्य विषयों पर जो वार्ताएं हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है और उनको छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षण में किया जाने लगा है। अगला है दूरदर्शन। दूरदर्शन का उपयोग शिक्षा में टेलीविजन का उपयोग।
ये तो हम सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो गया है। टेलीविजन दिन पर दिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों के द्वारा इतिहास के कई कई विषयों को जीवंत बनाया जाता है। मतलब जो हम पढ़ा चुके होते हैं उन्हें टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं। टेलीविजन के माध्यम से इतिहास की उन गाथाओं को जो हम पढ़ाते हैं, या भूगोल के बारे में, या मौसम के संबंधी जितनी भी चीजें हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उन्हें टेलीविजन के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दूरदर्शन के द्वारा प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का पुनः प्रसारण कराया जाता है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी रामायण महाभारत काल का, जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ दूरदर्शन पे महाभारत और रामायण सारे बच्चे देख रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे जो पुराना इतिहास है, जो हमारा जो पुनः स्मरण कराया जा रहा है, उसको प्राचीन सभ्यता को दिखाया जा रहा है। लोग जान रहे हैं कि उस समय कैसे, किस तरह का हमारा जीवन था, कैसे जीवन मूल्य थे, उन चीजों को हम रामायण महाभारत के माध्यम से जान रहे हैं। तो इस तरह दूरदर्शन के द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वह पुनः स्मरण कराई जा रही है। दूरदर्शन कई महत्वपूर्ण विषय जैसे शारीरिक स्वच्छता, रोगों का कारण एवं निदान, व्यायाम का योगदान आदि पर चर्चाएं दिखाता है। कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि एक दृश्य श्रव्य साधन होने के कारण दर्शकों के मन में एवं मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अब हम आगे के पॉइंट पर अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी हमने शिक्षा के आधुनिक साधनों के रूप में नवीन उपकरणों का प्रयोग में इन पॉइंट्स पे चर्चा की। थैंक यू।